हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जैब शमसी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप नया एयर कंडीशनर इंस्टॉल किया है आपने और उसके अंदर किसी किस्म का कोई इशू आ जाता है, यानी कि आजकल सर्चिंग होते हैं और मेरे पास मैसेजेस भी बहुत आते हैं कि न्यू एसी इंस्टॉल किया और उसके बाद भी वो कूलिंग नहीं कर रहा, तो क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं कि नया एसी लगाने के बाद भी वो 2-3 दिन चलता है और उसके बाद वो कूलिंग करना छोड़ देता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल नया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिल सके। तो देखें जी, जो मेन इशू होता है नए एसी के अंदर कूलिंग प्रॉब्लम का, तो सबसे पहले तो आपने अपने रिमोट को चेक करना है, एसी के रिमोट को, कि उसकी सेटिंग कूलिंग मोड पर है या नहीं। अगर वो कूलिंग मोड पर नहीं है और किसी मोड के ऊपर है तो तब ये प्रॉब्लम होता है और लोग परेशान ये होते हैं कि एसी कूलिंग करना छोड़ गया। चले जी, अगर आपने रिमोट चेक कर लिया और वो कूलिंग मोड पे है, उसके बाद भी कूलिंग नहीं हो रही, तो आपने अपने एसी के फ़िल्टर्स को चेक करना है कि आया वो फ़िल्टर चौक तो नहीं थे। अगर वो फ़िल्टर भी ठीक है, अब आते हैं टेक्निकल इशू की तरफ। होता ये है कि जब आप नया एसी लगवाते हैं और अगर आपने किसी प्रोफेशनल टेक्नीशियन से, प्रोफेशनल टीम से, या जो एयर कंडीशनिंग की कंपनी है, क्योंकि आजकल इंस्टॉलेशन साथ ही हो रही होती है परचेजिंग के साथ, जब आप परचेज़ करते हो तो इंस्टॉलेशन फ्री होती है। उसके अलावा आपने किसी और से एसी लगवाया है तो तब ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल टेक्नीशियन कोई गलती ना करे, ऐसा भी हो सकता है। होता यह है कि इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन, उसकी अगर इंस्टॉलेशन ठीक नहीं हुई तो तब ये प्रॉब्लम आता है। वो वजह क्या होती है कि जब इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन होता है, जो कॉपर पाइप का कनेक्शन होता है, वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है। उस वक्त उन्होंने कनेक्ट कर दिया और बहुत माइनर सी उसके अंदर लीकेज थी, तो ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। होगा क्या कि 1-2 दिन के बाद जो एसी की रेफ्रिजरेंट है वो सारी लीक हो जाएगी। लीक होने की वजह से गैस ख़त्म हो जाएगी एसी में और आपका एसी कूलिंग करना छोड़ देगा। प्रॉब्लम ये है कि नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर किसी किस्म का कोई एरर शो नहीं होता और लोग परेशान होते हैं कि एसी को क्या हुआ, जबकि इन्वर्टर एसी के अंदर जैसे ही गैस लीक होगी, उसका प्रेशर कम होगा या ख़त्म होगी, तो वो यूनिट एरर देना शुरू कर देगा। तो मेन जो प्रॉब्लम रीज़न होता है वो यही होता है कि उसकी इंस्टॉलेशन ठीक नहीं हुई भी। तो आपने ये चीज़ लाजमी चेक करनी है या चेक करवानी है। इसके अलावा आपने कंट्रोल वायरिंग को भी चेक करना है, जो इंडोर टू आउटडोर जा रही है। होता यह है कि इंडोर पे सप्लाई आ रही है और इंडोर चल रहा है, लेकिन आउटडोर बाज़ का नहीं चलता। तो हो सकता है कि इंडोर से आउटडोर की तरफ जो वायर जा रहा है उसके अंदर किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस आ गई है, या वो ब्रेक हो गया या हिल गया है, तो तब भी ये प्रॉब्लम आएगा, एसी कूलिंग नहीं करेगा। तो बहुत कॉमन सा इशू है, 2-3 इशू हैं, आप इनको ट्रबल शूट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि कभी भी इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस के ऊपर किसी किस्म की भी अगर आप खुद से वर्किंग या ट्रबल शूटिंग करना चाहते हैं तो आपने सेफ्टी गाइड लाजमी रखने हैं या मैनुअल्स उसके लाजमी पढ़ने हैं, क्योंकि ये डेंजर भी हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी को पहले आप कट ऑफ कर दें अगर आपने लीकेज वगैरह ये चीज़ें ट्रेस आउट करनी है। तो सिंपली आप या तो एसी की कंप्लेन फ़ौरन लॉन्च करें, कोशिश ये करें कि नया एसी है तो उसको लोकल टेक्नीशियन से सही नहीं करवाएं। आप सिंपली कंपनी की हेल्पलाइन के ऊपर जाएं, वहाँ पर कॉल करें, वहाँ पर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करवाएं और उनकी जो टीम है वो विदिन 24 आवर आपसे रब्ता करेगी, आपके एसी को बिल्कुल सेट करके चली जाएगी। तो सिंपली इस वीडियो में ये स्टेप हैं, इनको आप फॉलो करें और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।